जो आज का हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जनाब वाई यू नीड टू इन्वेस्ट इन अदर प्रोजेक्ट्स रेंटल प्रॉपर्टीज़ और एज़ कम्पेयर टू प्लॉट्स और फाइल्स, राइट। सो ये एक ब्लॉग भी हमने लिखा हुआ है ब्लॉग के द फेक वेल्थ ट्रैप ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये बड़े अच्छे तरीके से ना ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करता है। सो एक्चुअली इसके अंदर हमने क्या किया है, फेज 6 हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट फेजेस इन DHA एज सच। सो फेज़ 6 जो है वो ईयर 2005 के अंदर अगर आप इसको लेके जाएं, 2005 में अगर आप याद करें तो ये तकरीबन 9 मिलियन का था। 2005 में 9 मिलियन जो था वो $1.5 यानी $1,50,000 बनते थे। ईयर 2000 के अंदर जो उसकी एवरेज प्राइस थी एक्चुअली कम होके $82,500 के ऊपर आ गई थी। ईयर 2013 और 14 के अंदर 100 रुपये का तकरीबन 100-105 रुपये का डॉलर था। उस वक्त दोबारा वो 1.5 लाख रुपये का हो गया। यानी 1.5 लाख से जस्ट इमेजिन इन 5 years दैट फॉलोड एक चीज़ $1.5 लाख की जो है $82,000 की रह गई थी, जो 2008-9 का कोलैप्स भी आया जिसको आप कहते हैं। उसके बाद 2010 में आधा रह गया। और ये एक्चुअल फिगर्स हैं, यानी ये स्टैट्स हैं, दीज आर नॉट समथिंग विच यू कैन मेक अप, दीज आर प्रीवियस हिस्ट्री। ईयर 2013 और 14 के अंदर जो है ये $1.5 लाख में दोबारा हुआ। ईयर 2016 में ये $2,28,000 पे चला गया अगर डॉलर्स में आप इसको देखें। सो दैट्स एक्चुअली मेड सम प्रॉफिट इन ईयर 2013 में अगर किसी ने लिया है और 16 में बेच रहा है तो ही कैन मेक सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। और जिसने 82,000 में लिया था 150 में बेचा तो ही ऑल्सो मेड सम प्रॉफिट्स। ईयर 2019 में ये $1,75,000, ईयर 2021 में इट वाज लाइक 244,000, 42 मिलियन की एवरेज प्राइस हमने लगाई है, विच इज़ राइट। आजकल 42 में इस वक्त आप आज की अगर बात करेंगे तो आज की एवरेज प्राइस लगा लें 50 मिलियन है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी फेज 5 में। एवरेज प्राइस 50 मिलियन को आज के ज़रा डॉलर्स के 5 करोड़ को डिवाइड करें। सो मज़े का स्टार्ट है ना। तो 2023 में आज कितने का हो गया, दोबारा से 180,000 का हो गया ना, 1,80,000। सो इट स्टार्टेड इन जनवरी बैक इन 2005। 2005 में कितने का था? अब आई मीन यू रियली नीड टू एक्सप्लेन समवन मोर देन दिस। ठीक है जी, कि $1.5 लाख की चीज़ जो है वो आज के दौर के अंदर पहुंचकर $1,80,000 की है इन 16-17 ईयर्स। अब इसके अंदर ऑब्वियसली देयर इज़ गोइंग टू बी अ रिबटल अबाउट दिस कि जनाब नहीं वो तो ट्रेडिंग करनी होती है और ये चीज़ें करनी होती हैं, एंड देन वी कैटर्ड फॉर दैट मैटर एज वेल। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इसका मतलब ये है कि प्लॉट्स को होल्ड करने का आपको कोई फ़ायदा है? इट्स वेरी ईजी। और किसी भी सेक्टर में आप चले जाएंगे आपको ये मिलेगा। तो प्लॉट्स को लेकर होल्ड करने में कोई फ़ायदा नहीं है ओवर अ पीरियड। पाकिस्तान के पिछली 2005 से 2004-5 से भी आप कर लें, 3 से कर लें, कोई ना कोई पीछे चले जाएंगे, कोई और साइकिल बन जाएगा। 4 साल के बाद साइकिल फिर चेंज हो जाएगा, या थोड़ा सा ऊपर होगा या थोड़ा सा नीचे होगा। सो बेसिकली इट्स गिविंग प्रॉफिट्स इन साइकिल्स, इट्स नॉट गिविंग रिटेंशन का कोई फ़ायदा नहीं। सो द ओनली रीज़न यू शुड इन्वेस्ट एवर इन प्लॉट्स इज़ अगर आप क्या करना चाहते हैं, ट्रेडिंग। सो नाउ लेट्स सी कि क्या ट्रेडिंग फिजिबल है। ट्रेडिंग मीन्स कि जी के यू वर स्मार्ट इनफ टू डू अ कपल ऑफ थिंग्स कि मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स इन अ वे कि जनाब वो इस 17 सालों के अंदर जो है तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग तो यूजलेस होगी। अब ट्रेडिंग इन प्लॉट्स इन स्पेकुलेटिव फाइल्स, ओके जी। इज इट पॉसिबल लुकिंग एट द साइकिल्स विच आई हैव शोन कि आप इन साइकिल्स के अंदर एग्जैक्ट ट्रेडिंग आप कर सकते हैं? इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप एग्जैक्टली 2010 में ख़रीदते, 2013-14 में बेच देते, या चले 2014 में भी ना बेचते, 2016 में बेचते, ठीक है जी, फिर उसके बाद क्योंकि बेच देते क्योंकि आगे कम हो रही थी, राइट, तो 2016 तक चले आप रिटेन रखते, 2016 में आप बेच देते, फिर आप दोबारा जाके 2020-21 में तो अब ख़रीद ही नहीं सकते थे, अब तो आप बस दैट्स इट। एक्चुअली तो डॉलर साइकिल तो इसका वहीं पर ख़त्म हो गया। अगर आपने दोबारा ख़रीद लेते 175 में तो आज भी आप 180 में होते, कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी 2019 में भी ख़रीदते तो 2023 में भी आप आज 180 पे खड़े होते, ठीक है। तो
हमने एक ऐसा करके कि लेट्स सी कि जी के एक बहुत ही आला किस्म का इन्वेस्टर है जिसको सब कुछ पता था, यानी उसको ख्वाब आते थे और वो हकीकतें हो जाती थी। तो उसको एग्जैक्टली पता था कि मैंने बैंक में पैसे कब रखने हैं, बैंक से कब निकालने हैं, प्लॉट में कब डालने हैं। एंड ही रैन थ्रू दिस 4 साइकिल्स इन हिज टिल 2021। सो सबसे पहले उसने 2005-10 में, क्योंकि प्लॉट प्राइस नीचे जा रही थी, उसको पता था, तो उसने क्या किया कि बैंक में पैसे रखा दिए एंड ही मेड दिस मच मनी। 2010 में 2016 के अंदर वो पैसे उसने बाहर निकाले और 2010 से 2016 तक उसने SpaceX के प्लॉटों में डाला। उसके पैसे कितने पैसे, ये 90 लाख रुपया है जो उस वक्त $1.5 लाख बनता था, ठीक है। सो 2016 में उसके पैसे जो हैं वो 4,47,000। 2016-19 में उसने फिर बैंक में डाल दी क्योंकि ये डाउन पीरियड था। तो ही वॉज वेरी स्मार्ट। उसको ख्वाब आया रात को, उसने कहा कि जी कि मुझे ये प्लॉट बेच के बैंक में डालने हैं ताकि मैं इसको जो है ना वो 3 साल इसको बैंक में रखूँगा, फिर मैं जब दोबारा अप साइकिल आएगा मैं। लेकिन जब अब इसने बैंक से निकाले, अनफॉर्चुनेटली PKR डेप्रिसिएशन की वजह से इवन जब उसे बाहर भी निकाले हैं तो उसके डॉलर टर्म्स में भी उसको थोड़ा सा नुकसान हुआ। फिर 2019 में उसको आया कि यार कोविड आने वाला है, पाकिस्तान में एमनेस्टी आएगी, उसमें प्लॉट की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो मैं ख़रीद लेता हूँ। तो उसने ये ख़रीद लिया, ठीक है जनाब। उस वक्त उसका कैपिटल इतना था, ठीक है, जो उसने लगाया DHFA6 में प्लॉट लिया एंड समथिंग लाइक नेटवर्थ, हमने जिसको एग्रीगेट निकाल दिया ना, उसका कैपिटल चूँकि $399 के कैपिटल इस वक्त ये बन रहा था, राइट। $399 को कैलकुलेट करें ना 2019 के, मैं 2019 में 170-75 का था। So that would turn up to be 6,38 crore. So ended up in 2021 539, which is 9 crore। अब लेकिन आज की तारीख में 9 करोड़ को करें क्योंकि अब चेंज, फिर डाटा चेंज हो गया, राइट। सो ही वाज वेरी स्मार्ट, ही सोल्ड आउट इन 2022। तो आज की तारीख में ये कितना बना, 93,112। द पुअर इडियट इज बैक टू 3। Even if he has done this, right? Unfortunate, वो हो गया। लेकिन अब you are understanding my point? Who in the heck would know exactly कि इस टाइम के ऊपर प्राइस नीचे जानी है, इस टाइम के ऊपर प्राइस ऊपर जानी है, और वो एग्जैक्ट टाइमिंग्स कोई बंदा प्रिडिक्ट इतनी एक्यूरेसी के साथ कोई कर सकता है, राइट? कि वो एग्जैक्टली बेचे। तो अगर तो उसने होल्ड किया तो आज तक की उसकी वर्थ सिर्फ ये है। सो वो तो बिल्कुल ही आउट क्लास हो गया, राइट। अगर उसने ट्रेडिंग भी की है तो उसकी ये है, मेक सम सेंस, फाइन। अगर उसे ट्रेडिंग कर सकता था $1.5 लाख उसका, चले जनाब, चलो फिर भी ट्रेडिंग में करके वो $5 लाख बना सकता था, एंड दैट वाज अ सेंसिबल वे। बट द प्रॉब्लम विद स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इज अगेन कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इज नॉट डूएबल। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। दे थिंक कि भाई हम इधर ले लेंगे और हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अब मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स क्यों खरीद रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म तो एंगल को देख ही नहीं रहे हैं। उनका तो ये एंगल है ही नहीं ना, वो तो बेचारे जनरली वही फंसते हैं इसके अंदर। तो उनका ये एंगल ही नहीं है। उनका एंगल होता है ले लिया है, 5 साल बाद जाएंगे डबल हो जाएगा। ये उनको ख्वाब सुनहरा सुनाया जाता है, ठीक है। वो ख्वाब सुनहरे की हकीकत ये आपको मैंने बता दी है, राइट। ये इसके ऊपर इसमें एक, क्योंकि कैलकुलेशंस हुई है, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड एज पर द इनिशियल। सो ये ख्वाब सुहाना उनको सुनाया गया था उस वक्त भी कि जनाब ये जो है, ये $1.5 लाख की चीज़ जो है ये $2.5 लाख की हो जाएगी, इतने की हो जाएगी, आप ले लें। अभी इसके अंदर मैंने वो चीज़ें कैलकुलेट नहीं की कि जब आप एक प्रॉपर्टी जो है वो ली है, प्लॉट लिया, उसके ऊपर अगर आपको कोई वो पड़ रहे हैं, पेनल्टीज पड़ रही हैं, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, आपको टैक्सेस पड़ रहे हैं, वो आपको बिकॉज नॉट अर्निंग यू एनी मनी,